भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे। आवाज में थोड़ी सी अभी कम है, आवाज ऐसी होनी चाहिए कि कानपुर सेंटर तक पहुंचे। भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले मैं खालसा इंटर कॉलेज गोविंद नगर की पावन भूमि को नमन करते हुए यहां आए हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय कपूर जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और यहां की प्रधानाचार्य जी आदरणीय डॉक्टर अरविंद कौर जी का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और सारे बच्चों ने इतना अच्छा कार्यक्रम प्रदर्शित किया, नाट्य मंचन प्रस्तुत किया, कविताएं प्रस्तुत की। उन छोटे छोटे बच्चों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और उन टीचर्स को सल्यूट करता हूं कि जिन्होंने अपनी सहभागिता इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में की। और सारे स्टाफ का भी हम हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये कार्यक्रम आप लोगों का था। एक बार आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार तालियों से अपना स्वागत करें। प्यारे बच्चों, ये हमारा अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कानपुर नगर में 2014 से चल रहा है। और सिर्फ हमारी संस्था का एक ही उद्देश्य है कि हमारी बेटियां झांसी की रानी बने। क्या बने? झांसी की रानी। क्या बने? झांसी की रानी। क्या बने? झांसी की रानी। झांसी की रानी बने। हमारी बेटियां रानी दुर्गावती बने। क्या बने? रानी दुर्गावती। हमारी बेटियां रानी दुर्गावती बने। क्या बने? रानी दुर्गावती। हमारी बेटियां इंदिरा गांधी बने। क्या बने? इंदिरा गांधी। क्या बने? इंदिरा गांधी। हमारी बेटियां सुषमा स्वराज बने। क्या बने? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज बने। हमारी बेटियां सुनीता विलियम्स बने। क्या बने? सुनीता विलियम्स। महान वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स बने। हमारी बेटियां समाज की कल्पना चावला बने। क्या बने? कल्पना चावला। तो हर बेटियों के सपने होंगे। सपने हैं कि नहीं है? कितनी बेटियां यहाँ पर डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहती हैं? बताइए कितनी बेटियां हैं? एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कितनी बेटियां सेना में ऑफिसर बनना चाहती हैं? कितनी बेटियां आईएएस बनना चाहती हैं? एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से अपना स्वागत करें। कितनी बेटियां शिक्षक बनना चाहती हैं? एक बार अपने लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। कितनी बेटियां हमारे प्रधानाचार्य जैसे अरविंद कौर जैसे बनना चाहती हैं? एक बार अपने लिए अपने विद्यालय के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। तो बेटा, हर बेटी के मन और मस्तिष्क में एक सपना होगा कि हम समाज में ऐसे पद पे हम जाएं कि ताकि अपनी समाज को हम सुशोभित कर सकें। सपने हैं कि नहीं है? है कि नहीं है? तो पूरे कैसे होंगे? पूरे कैसे होंगे? पूरे कैसे होंगे? अच्छे से आप तैयारी करेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, क्लास में फर्स्ट आएंगे, तब आपके सपने पूरे होंगे। यदि आपको आईएएस और पीसीएस बनना है, सेना में ऑफिसर बनना है, शिक्षक बनना है, तो आज आप लोग एक डायरी उठाइए, और डायरी में यहां पर लिख लीजिए आईएएस ऑफिसर, मुझे डीएम बनना है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है। और वो पन्ना सामने लगा दीजिए, सामने लगा दीजिए और उसको डेली उठने के बाद उसको देखिए।
आपके मन मस्तिष्क में क्या चलेगा? आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईएएस बनना है। तो डेली उसको देख करके अपनी पढ़ाई जो आज 1 घंटे हो रही है, 2 घंटे हो रही है, आप अपने सपनों को पूरे करने के लिए 5-6 घंटे पढ़ने लग जाएंगी, 7-8 घंटे पढ़ने लग जाएंगी, तो एक दिन वो आपका सपना आईएएस बनने का पूरा होगा। तो बेटा ऐसा करेंगी? करेंगी? और चूंकि ये हमारा संस्थान शकुंतला देवी राष्ट्रीय शिक्षा सेवा संस्थान, इसमें कुछ पैसा नहीं आता है, कहीं से कोई डोनेट नहीं करता है, सरकारी मदद नहीं मिलती है, लेकिन हमारी मां, हमारी पत्नी और हमारा संगठन मदद करके हम लोग विद्यालय जाकर के आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारे समाज की बेटियां आगे बढ़े, झांसी की रानी बने, आईएएस ऑफिसर बने और अपने मुकाम तक पहुंचे। किसी से बेटियों को डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत है। लेकिन जो पीयूष, हमारे आदरणीय पीयूष जी ने बताया है, शिक्षा और संस्कृति। सबसे पहले शिक्षा और संस्कृति, शिक्षकों का सम्मान और माँ बाप का सम्मान। बेटा कौन माँ बाप चाहते हैं कि हमारी बेटी कुछ ना बने? आप सुबह सुबह स्कूल आती होंगी, आपकी माँ बीमार है, लेकिन फिर आप लोगों के लिए वो लंच जरूर देती होगी। बीमारी की अवस्था में उठ करके चौका बर्तन करके आपको लंच जरूर देती होगी कि हमारी बेटी या हमारा बेटा भूखा न रह पाए। सिर्फ वो आपके सपनों को पूरा करने में लगी हुई है। तो आपका कर्तव्य समाज के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने शिक्षकों के प्रति ये है कि अपने सपनों को पूरा करें और शिक्षा और संस्कृति को अपनाएं। क्योंकि लड़कियां 12th क्लास के बाद या 11th क्लास या 10th क्लास में कुछ लड़कियां भी बहक जाती हैं। तो बेटा बहकने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहकी तो माँ बाप भी बहक गए, आपका भाई भी बहक गया। वो बाप कितना रोता है कि जब एक बेटी अपने माँ बाप को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ चले जाती है। 19 वर्ष जिस माँ बाप ने पाला है, पोसा है और हर सपने पूरे करने के लिए फटे जूते पहनता है, लेकिन आपको दिवाली में अच्छे गिफ्ट देने की कोशिश करता है। ये हमारे माँ बाप है। तो बेटा संस्था का उद्देश्य आपको झांसी की रानी बनाना है। जिस दिन हमारा सपना पूरा होगा, हमारी यही गुरु दक्षिणा है कि इस खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज से आईएएस बन करके निकले, शिक्षक बन करके निकले। उस दिन हमारी गुरु दक्षिणा के रूप में आप हमको कुछ दे सकती है तो ये दीजिए। देंगी? देंगी गुरु दक्षिणा? तो आज आपको सपने पूरे करने हैं। तो बेटा मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आप लाइनों को रिपीट करिएगा। बेटी हूं आईएएस भी बन सकती हूं, बेटी हूं झांसी की रानी भी बन सकती हूं, बेटी हूं ओलंपिक में स्वर्ण भी ला सकती हूं। बेटी से बोलिए। बेटी हूं माँ पिता के सपने भी पूरे कर सकती हूँ, बेटी हूं अपने लक्ष्य को हासिल भी कर सकती हूँ, बेटी हूं बेटा भी बन सकती हूँ, बेटी हूं हवाई जहाज भी चला सकती हूँ, बेटी हूं सब कुछ कर सकती हूँ, बेटी हूं स्वावलंबी भी बन सकती हूँ। तो बेटा एक छोटी सी स्टोरी सुनाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ कि एक बेटी गोरखपुर की धरती से अपने सपने पूरे करने के लिए दिल्ली स्टेशन जा रही थी। वहां से उसको उत्तरांचल जाना था। उसका सिर्फ एक ही सपना था, उसका एक सपना था पर्वतारोही बनने का। उसने ठान लिया था कि मुझे पर्वतारोही बनना है। तो बेटा वो जब ट्रेन में अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन में शाम को भोर के सुबह 4 बजे जब थी, तो वहां पर कुछ लोगों ने चलती ट्रेन से उसको जो है छेड़खानी करी और उसको उठा करके फेंक दिया। बेटी अचेत अवस्था में नीचे पड़ी हुई थी। तो सुबह 6 बजे कुछ लोग आए, उसको देखा कि उस बेटी को देखा कि वो अचेत अवस्था में पड़ी हुई है, बहुत घायल अवस्था में पड़ी हुई है। तो कुछ लोगों ने उसको दिल्ली अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया तो देखा डॉक्टर और वहां की नर्सों ने कि बेटी बहुत घायल अवस्था में थी। तो उस बेटी से पूछा, बेटा कोई आपके साथ है? उसने कहा नहीं मेरे साथ कोई नहीं है।
कुछ लड़कों ने मुझे अज्ञात लड़कों ने छेड़खानी करी और मुझको चलती ट्रेन से गिरा दिया। तो उस बेटी ने कहा, डॉक्टर ने उस बेटी से कहा कि बेटा आपकी पैर जो है बहुत घायल अवस्था में है, आपके दोनों पैर काटने पड़ेंगे। एक बेटी के लिए दोनों पैरों का ना होना बहुत बड़ी बात है, उसका पूरा जीवन तबाह हो जाता है। लेकिन उस बेटी के शब्द देखिए, सुनिए डॉक्टर से क्या कहा। उस बेटी ने कहा, डॉक्टर साहब हमारे दोनों हाथ काट दीजिए, आप चाहे हमारी दोनों टांगे काट दीजिए, लेकिन जो मैंने संकल्प लिया है अपने परिवार को कुछ कर दिखाना है, अपने माता पिता को कुछ कर दिखाना है, अपने मोहल्ले को कुछ कर दिखाना है, अपने समाज को कुछ कर दिखाना है, वो मैं करके रहूंगी, ये मेरा संकल्प है। तो उस डॉक्टर ने उसके दोनों पैर काट दिए, वो अपने घर गई वापस और फिर 1 साल के बाद उसने मेहनत करके फिर उत्तरांचल गई और उसने 2 साल की तपस्या करके विश्व की 7 चोटियों को फतेह करके, दोनों पैरों के ना होते हुए भी उसने विश्व की 7 चोटियों को फतेह करके अपने पूरे भारतवर्ष का नाम किया। उस बेटी का नाम अरुणिमा सिन्हा। उस बेटी को मैं सैल्यूट करता हूं और उस बेटी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। तो बेटा आपको समाज में डटकर के मुकाबला करना है, समाज में स्वावलंबी बनाना है, समाज को सुधारना भी है। यदि कोई लड़का जा रहा हो आपसे छेड़खानी करे तो वहीं पर उसको पट करके गिरा दीजिए। जिस दिन आप ऐसा करने लग जाएंगे, जिस दिन समाज में हम पराई बेटियों की रक्षा करने लग जाएंगे, कई आप देख रहे हैं कई घटनाएं हो जाती है हमारे समाज में। तो बेटा मैं सारे बच्चों को एक शपथ दिलाता हूं आज, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो बेटी हो, हमें समाज की रक्षा जिस दिन से हम संकल्प करके करने लग जाएंगे, उस दिन हमारे समाज में कई सारी घटनाएं, छेड़छाड़ घटनाएं, रेप जैसी घटनाएं हमारी बंद हो जाएंगी। तो बेटा सब लोग दोनों हाथ आगे करें, एक हाथ आगे कर लीजिए और जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। मैं जिला कानपुर संकल्प शपथ लेती हूँ कि समाज की बेटियों के साथ समाज में कोई भी अत्याचार होता है, छेड़छाड़ होती है, तो उस बेटी को अपनी बहन बेटी समझकर उस बेटी की रक्षा करूंगी, ताकि हमारे समाज में हमारे बेटियां सुरक्षित हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज का हार्दिक नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत।